गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कमलेश सक्सेना आज आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 4। पार्ट 4 का हमारा नाम है संधि। आज हम जानेंगे संधि क्या होती है। संधि शब्द से अभिप्राय है मेल, यानी कि संधि क्या होती है कि मेल यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। यानी कि जब दो वर्णों को हम आपस में जोड़ते हैं तो उसमें जो परिवर्तन आ जाता है वह संधि कहलाता है। जैसे आइए इसके देखते हैं हम कुछ उदाहरण। योग प्लस अभ्यास, तो क्या शब्द बन गया हमारा योगा अभ्यास। दूसरा है हमारा विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, जब ये दो शब्द हमने जोड़े तो हमारा बना विद्यालय। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मिल जाता है। इस प्रकार के मेल से ही नवीन शब्द का निर्माण हो जाता है, वही संधि है। यानी कि जब हम संधि करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला वर्ण जब एक साथ मिल जाता है तो इसके मिलने से जो शब्द का निर्माण होता है वही संधि कहलाता है। जैसे कि हमने करा है योग प्लस अभ्यास, तो इसमें योग में छोटा आ और ये यहाँ पे अभ्यास का भी छोटा आ, तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या परिवर्तन हो गया, इसमें बड़े आ में परिवर्तन हो गया, तो ये बन गया हमारा योगा अभ्यास। इसी प्रकार विद्या प्लस आलय, तो विद्या का बड़ा आ और आलय का भी बड़ा आ, तो जब बड़ा आ और बड़ा आ मिला तो वो वैसा ही रहता है, तो ये बन गया हमारा विद्यालय। आइए हम अब जानेंगे कि परिभाषा, यानी कि परिभाषा क्या होती है संधि की। तो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी कि जब दो आपस के निकटवर्ती माने क्या होता है, पास के दो वर्ण आपस में मेल होते हैं यानी कि जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से जो उसमें परिवर्तन हो जाता है उसे संधि कहते हैं। अब आइए देखते हैं हम संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि यानी स्वरों का मेल, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि क्या होती है कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे जो परिवर्तन होता है वो हमारा स्वर संधि कहलाता है। जैसे कि हम इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे है कार्य प्लस आलय, तो क्या बना कार्यालय। तो अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, कार्य का में यहाँ छोटा आ है और यहाँ पे बड़ा आ है, जब दोनों को मिल गए तो ये यहाँ पे क्या परिवर्तन आ गया है, इसमें ये दोनों छोटा आ और बड़ा आ मिलकर यहाँ पे बड़ा आ में परिवर्तित हो गए, तो ये हमारा संधि बन गया। अब स्वर संधि के मुख्य प्रकार, यानी कि संधि के मुख्य प्रकार, तो संधि के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। वैसे तो कई प्रकार हैं, संधि 5 प्रकार की होती है, लेकिन इसके मुख्य प्रकार हम आपको बता रहे हैं। इसके मुख्य प्रकार हैं 2। पहला है दीर्घ संधि और दूसरा है गुण संधि। अब देखते हैं ये दीर्घ संधि और गुण संधि क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है हमारी, जब ह्रास्य या दीर्घ स्वर के बाद ह्रास्य या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब ये हास्य स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, हास्य स्वर का मतलब होता है छोटे और दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़े। जब कोई छोटा शब्द आए और उसके बाद कोई बड़ा, यानी कि कोई हास्य स्वर और दीर्घ स्वर, तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे है हास्य स्वर क्या होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ। स्वर अपने ही ह्रास्य या दीर्घ स्वर से मिलते हैं, तो जब ये छोटा, छोटी, छोटा ऊ ये हमारे ह्रास्य स्वर हैं
और जो ये अपने दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो इनके दीर्घ स्वर क्या होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो ये हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जब छोटा बड़े आ से मिलता है या छोटी ई बड़ी ई से मिलती है, छोटा ऊ बड़े ऊ से मिलता है, तो ये हमारे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यानी दोनों मिलकर फिर ये हमारा दीर्घ स्वर हो जाता है। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे छोटा आ और बड़ा आ, तो यहाँ पे छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या हो गया, ये हमारा बड़ा आ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी दीर्घ संधि में बदल गया। इसके जैसे छात्र प्लस आवास, तो बना हमारा छात्रावास। तो छात्र में यहाँ पे क्या है, छोटा आ है और ये बड़ा आ है। जब छोटा आ और बड़ा आ मिला तो क्या बना हमारा, बड़ा आ, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे हो गया छात्रावास। दूसरा है हिम प्लस आले, ऐसा ही इसमें है, हिम का छोटा आ और आले का बड़ा आ, तो जब छोटा आ और बड़ा आ मिला तो बन गया बड़ा आ यहाँ पे, तो ये शब्द हमारा क्या बन गया, हिमालय। इसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ई जब मिलती है तो क्या बन जाती है, बड़ी। जब छोटी ई और बड़ी ई मिलती है तो वो हमारी बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका उदाहरण है जैसे हरी प्लस ईश, तो हो गया हरीश। तो हरी, हरी में यहाँ पे क्या है, छोटी ई है और ये बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई जब मिला तो वह हमारा किस में बदल गया, ये किस में परिवर्तित हो गया, बड़ी ई में, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे हो गया हरीश। इसी प्रकार से रवि और प्लस इंद्र, तो रवि में भी छोटी ई है और यहाँ पे भी छोटी है। जब छोटी ई और छोटी ई दोनों मिल गई तो ये परिवर्तित काय में हो गई, बड़ी ई में, तो इसलिए ये हमारा बन गया यहाँ पर रविंद्र। अब इसी तरीके से जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलते हैं तो वो काय में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि किस में बदल जाते हैं, वो बड़े ऊ में बदल जाते हैं। जैसे सु प्लस उक्ति, तो सु में छोटा ऊ है और उक्ति में भी छोटा ऊ, जब छोटा ऊ जब मिले तो ये किस में परिवर्तित हो गए, बड़े ऊ में, तो यहाँ पे हमारा हो गया सुक्ति। लघु प्लस उत्तम, तो इसमें भी लघु में छोटा ऊ और उत्तम में भी छोटा ऊ, जब छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों आपस में मिले तो किस में परिवर्तित हो गया, ये हमारा बड़े ऊ में, तो ये हमारा शब्द बन गया लघुत्तम। तो ये हमारे किसके उदाहरण थे, ये किस में होता है ऐसा, ये हमारा दीर्घ संधि में। इस प्रकार से जब कोई भी हास्य स्वर दीर्घ स्वर के साथ मिलता है तो वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, यदि आ के बाद ई आए तो मिलकर ए हो जाते हैं, यदि ऊ आए तो ओ हो जाते हैं, और आ के बाद ऋर आए तो अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद में कोई छोटी ई या बड़ी ई आए तो वो दोनों में परिवर्तित होके क्या बन जाती है, ए, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाता है, वो यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो ओ में बदल जाता है, यानी कि ओ में परिवर्तित हो जाता है। और आ या आके ये छोटा या बड़ा आ के बाद में कोई ऋर आए तो वो अर में बदल जाता है, वो किस में बदल जाता है, अर में बदल जाता है। तो इसी को हम गुण संधि कहते हैं। जैसे छोटा और बड़ा, तो क्या है यहाँ पे छोटा और बड़ा, इसमें ई और ई का अगर मेल होता है, यहाँ पे छोटा या बड़ा आ में कोई ई मिलती है, जैसे बड़ा आ में छोटी ई मिली तो क्या बन जाएगा, ए, और यहाँ पर छोटे आ में बड़ी ई मिली तब भी हमारा वो ए बन जाएगा। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, महा प्लस ईश्वर, तो शब्द बन गया महेश्वर। तो इसमें क्या है, महा का बड़ा आ आया और ईश्वर की बड़ी ई आई, तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलके क्या बन गया, ए, तो यहाँ पे हा पे काय की मात्रा आ गई, ए की, तो ये शब्द बन गया महेश्वर। इसी तरीके से राज प्लस इंद्र, तो राज और इंद्र मिलकर क्या बना, राजेंद्र। तो राज में क्या है, छोटा और इंद्र में छोटी, जब छोटा और छोटी ई मिली तो ये मिलकर क्या बन गया हमारा, ए, तो ये जब हमारा ए बन गया तो यहाँ पे हमारा शब्द हो गया राजेंद्र। क्या बन गया ये हमारा, राजेंद्र।
अब हम इसी तरीके से इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आ और आ, जब छोटा या बड़ा आ में ओ या ऊ मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो ओ बन जाते हैं। कोई जैसे कि छोटा आ बन मिला और बड़ा छोटा ऊ मिला तो वो क्या बन गया, ओ बन गया, या बड़ा आ बन मिला और बड़ा ऊ मिला तो क्या बन गया, वो ओ बन गया। तो इसके उदाहरण हैं जैसे पर प्लस उपकार, तो क्या बना हमारा शब्द परोपकार। तो कैसे बना, पर का छोटा और यहाँ पे छोटा ऊ, जब छोटा और छोटा ऊ मिले तो वो क्या बन गए, ओ, तो ये हमारा क्या बन गया, परोपकार। यहाँ पे महा प्लस उत्सव, तो महा का बड़ा आ और उत्सव का छोटा ऊ, तो जब बड़ा आ और छोटा ऊ मिले तो वो क्या बने, हमारे ओ में परिवर्तित हो गए, तो ये शब्द बन गया हमारा महोत्सव। इसी प्रकार जब छोटा आ या बड़ा आ में ऋण में जुड़ जाता है तो वो क्या किस में परिवर्तित हो जाता है, वो हमारा अर में परिवर्तित हो जाता है। जब छोटा आ या बड़ा आ में ऋण शब्द ऋण वर्ण जुड़ जाता है तो वो हमारे किस में परिवर्तित हो जाता है, अर में। तो जैसे देव प्लस ऋषि तो हो गया देवर्षि। तो देव में यहाँ पे छोटा है और ऋषि में यहाँ रा है, तो जब छोटा आ और रा बना तो ये क्या हो गया, अर में बदल गया, तो शब्द बन गया हमारा देवर्षि। जैसे महा और ऋषि तो शब्द बना महर्षि। इसी प्रकार महा का बड़ा आ और ऋषि का रा, तो जब बड़ा आ और ऋषि वर्ण मिला हमारा तो क्या बन गया, अर में परिवर्तित हो गया, तो बन गया हमारा महर्षि। अब हम देखते हैं, ये हमने पढ़ी थी संधि और संधि के प्रकार, यानी कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो इसमें अभी हमने पहला प्रकार पढ़ा था, हमने पढ़ी थी स्वर संधि, फिर स्वर संधि के भी प्रकार पढ़े थे। अब हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मेल से जो रूप में परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि जब संधि करते समय व्यंजन के साथ कोई स्वर या व्यंजन के मिलने से, कोई स्वर या व्यंजन शब्द जब मिल जाएं तो उसमें जो परिवर्तन हो जाता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि इस प्रकार भी कह सकते हैं, जब दो वर्णों में संधि होती है तो उसमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् प्लस गज, तो शब्द बना हमारा दिग्गज। तो दिक् में गा जो है ये हमारा स्वर है और गज भी हमारा, गा जो है गज का गा वो भी हमारा स्वर है। जब दो व्यंजन है, जब दोनों व्यंजन आपस में मिल रहे हैं लेकिन इसमें ये आधा का है, जब इसमें हलंत लग जाता है तो ये आधा मान लिया जाता है। तो आधा अक्षर जो है, जो हमारा बाद वाला व्यंजन होता है वही व्यंजन मान लिया जाता है उसे। तो इसलिए दिक् प्लस गज तो क्या बन गया हमारा दिग्गज। जैसे जगत प्लस ईश तो बना हमारा जगदीश। तो इसी प्रकार इसमें भी जगत में क्या है, ता, छोटे ई है और यहाँ पे बड़ी ई आई, और जगत में आधा ता है, आधा ता है ये, तो जगत में ईश मिला तो बन गया हमारा ये जगदीश। अब हम इसका तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा विसर्ग संधि। यानी कि संधि के कितने भेद होते हैं, 3। मैंने आपको 2 बता दिए, स्वर संधि बताई, व्यंजन संधि बताई। अब मैं आपको बताऊंगी विसर्ग संधि। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन बढ़ के आने से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि जब हम संधि करते समय विसर्ग के बाद, विसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के पीछे 2 बिंदी जो लगी होती हैं उसे हम विसर्ग बोलते हैं। तो जब उनके बाद कोई स्वर या व्यंजन बढ़ के आने से, जब कोई स्वर या व्यंजन बढ़ आ जाता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होना यानी कि उसमें परिवर्तन होता है हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस छल, तो निह में ये जो है विसर्ग है, ये 2 बिंदी जो लगी ये विसर्ग है। उसके बाद हमारा कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो हमारा चा वर्ण आता है। तो जब चा वर्ण आया हमारा तो ये हमारा व्यंजन है। तो लेकिन इसमें क्या आता है, ये विसर्ग जो हमारा आधे शा के रूप में बदल जाता है तो शब्द बन जाता है हमारा निश्चल। इसी प्रकार से नि प्लस संदेह,
तो निसंदेह, इसमें नि विसर्ग में जब अगला वर्ण हमारा व्यंजन सा है तो ये सेम वैसा ही रह जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आधा ना भी है, संदेह, तो इसलिए ये वैसा ही वर्ण रह जाता है। तो जो हम विसर्ग होते हैं उसको आधा सा मान लेते हैं, तो इसलिए वो निसंदेह हो जाता है। इसमें शा कौन से है, कहीं पे जहाँ शब्द का जैसा रूप होता है कहीं पे हम शा जोड़ते हैं और कहीं पे सा जोड़ता है। उसी प्रकार मने प्लस भाव, तो मने में जब विसर्ग है और भाव में आ, यानी कि भा हमारा क्या है, ये व्यंजन है, तो जब ये इसमें हुआ तो ये विसर्ग हमारे किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ओ में, तो ये शब्द बन जाएगा हमारा मनोभाव। तो बच्चों ये हमारा संधि का पार्ट था। मैंने आपको संधि बताई, संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और उसके कुछ उदाहरण बताए मैंने आपको। तो मैं समझती हूँ कि आपकी समझ में ये सब आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारी वीडियो को बार बार देखिए और समझिए। अगर उसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी जूम क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।